ज्योतिबा और सावित्री बाई फुले ने जो रास्ता अपनाया था नॉन वायलेंस का और उसी पे डटे रहे, आई थिंक वो एक बहुत अच्छा माध्यम है किसी भी एक चीज़ को लड़ाई करने से पहले। आपने जो सवाल किया वो एक है, ज्योतिबा और सावित्री दोनों फुले, तो वो दोनों एक है, उनको आप अलग नहीं कर सकते, इसीलिए ये फिल्म का नाम फुले रखा है। वरना ज्योतिबा महात्मा, भारत के पहले महात्मा थे, वो फिल्म में बहुत अच्छी तरह से हमने दिखाया है और बहुत खूबसूरती से दिखाया है। सावित्री बाई जब किताब लेके आए ज्योतिबा के पास, ज्योतिबा ने देखा उस चीज़ को और उन्होंने ठान लिया कि मैं सावित्री को भी पढ़ाऊंगा। ज्योतिबा सावित्री की पहली टीचर थे। लोगों को लगता है कि हमने कुछ वर्गों को हमने नीचा दिखाया है, कुछ वर्गों को हमने, ऐसे प्रश्न उपस्थित होता है। नहीं, आप एक ट्रेलर के ऊपर ये कंक्लूजन नहीं कर सकते, तसं जज करू शकत नाही, क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है और आप अच्छी तरह से जानते भी हैं, पता नहीं आप क्यों ये कह रहे हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि बिडेवाड़ा ब्राह्मणों की जगह थी। बिल्कुल। और ब्राह्मणों ने पहला स्कूल जो सावित्री और ज्योतिबा को दिया, वो एक ब्राह्मण ने दिया। मग हे सगळे रेफरन्सेस तुम्ही फिल्म मध्ये घेतलेत सर? सगळे रेफरन्सेस आहे फिल्ममध्ये, तुम्ही फिल्म बघा आणि नंतर तुम्ही ठरवा काय काय आहे, तुमचे किती डाऊट्स आहे सगळे जाणार। म्हणजे ब्राह्मण महासंघाच्या वतीने जो एक आरोप केला जातो तो केवळ एक प्रोमो बघून केला जातो। हो, मी ब्राह्मण आहे, मी हाफ ब्राह्मण आहे। हाँ, ये भी ब्राह्मण है, ब्राह्मणों ने मिलकर फिल्म बनाई है ज्योतिबा और सावित्री बाई फुले के ऊपर, तो ये इस बात को आप सलाम कीजिए ना, इस बात को आप रिकग्नाइज कीजिए कि ब्राह्मण अपने ही जात को नीचा तो नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल, लेकिन दूसरे जात को जस्टिस देंगे। नमस्कार, मी विशाल परदेशी। मंडळी, न्यूज 18 लोकमतच्या या विशेष संवादात आपलं सगळ्यांचं स्वागत। मंडळी, इतिहासातली काही पात्र आपल्याला वर्तमानात जगण्याचं भान देतात आणि त्यापैकीच म्हणजे क्रांती आणि ज्योती, अर्थात क्रांतीसूर्य ज्योतिबा फुले म्हणजे महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले, या दोन व्यक्तींनी समाजाकरता जे काही केलेलं आहे ते अर्थात म्हणजे त्याला शब्द नाहीत किंवा कुठल्या शब्दांमधून ते व्यक्त करावं हा देखील एक मोठा प्रश्न आहे। पण ज्यावेळेस मोठ्या पडद्यावर ते साकारण्याचा तो एक प्रयत्न होतो फुले या चित्रपटाच्या माध्यमातून, तेव्हा मात्र बोलायलाच हवं आणि अर्थात हे बोलण्याकरता दिग्दर्शक अनंत महादेवन आणि सावित्रीबाईंचा रोल जिने साकारलेला आहे ती पत्रलेखा आपल्यासोबत आहे। सर, कॅप्टन ऑफ द शिप तुम्ही आहात, मी तुमच्यापासून सुरुवात केली पाहिजे, पण पहिला प्रश्न मी यासाठी पत्रलेखाला विचारतोय। क्रांती ज्योती असं म्हणलं जातं, म्हणजे पहिले सावित्रीबाई फुले आणि मग ज्योतिबा फुले असं येतात का? तो ज्योतिबा जी के पीछे अगर सावित्रीबाई खड़ी नहीं रहती तो इतना सब नहीं हो पाता था। तो सावित्रीबाई फुले जी का रोल करना, जिससे मतलब मराठी में एक वर्ड है परकाया प्रवेश, मतलब एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना, ये वो प्रोसेस थी क्या? ये तो सर ही बता सकते हैं कि ये क्या वो प्रोसेस हम अचीव कर पाए कि नहीं। पर मैं ये कहूँगी कि जैसे अगर ज्योतिबा नहीं होते तो सावित्रीबाई भी नहीं होती, क्योंकि सावित्रीबाई जब किताब लेके आए ज्योतिबा के पास, ज्योतिबा ने देखा उस चीज़ को और उन्होंने ठान लिया कि मैं सावित्री को भी पढ़ाऊंगा। ज्योतिबा सावित्री की पहली टीचर थे, तो जैसे ज्योतिबा के बिना सावित्री नहीं है, सावित्री के बिना भी ज्योतिबा नहीं है। क्या वो प्रोसेस हम अचीव कर पाए, मुझे नहीं पता। क्या इस प्रोसेस से मैंने बहुत कुछ सीखा? जी हाँ, मैंने बहुत कुछ सीखा। I'll add on to what she said कि हमने फिल्म का नाम फुले रखा है। बिल्कुल, हमने ज्योतिबा फुले सावित्रीबाई फुले नहीं रखा है, हमने महात्मा ज्योतिराव फुले नहीं रखा है। अभी कल ही किसी ने कोई इसमें इंटरव्यू में कहा कि आपने महात्मा फुले क्यों नहीं रखा? बरोबर आहे, म्हणजे तुम्हाला त्यांचं अवमूल्यन करायचं आहे की तुम्हाला त्यांचा कमीपणा दाखवायचा, नेमकं काय असा प्रश्न उपस्थित नहीं, फुले आपने जो सवाल किया वो एक है, ज्योतिबा और सावित्री दोनों फुले हैं, तो वो दोनों एक हैं, उनको आप अलग नहीं कर सकते, इसीलिए ये फिल्म का नाम फुले रखा है। वरना ज्योतिबा महात्मा, भारत के पहले महात्मा थे, वो फिल्म में बहुत अच्छी तरह से हमने दिखाया है और बहुत खूबसूरती से दिखाया है। बरोबर। मैं ये बहुत कुछ ये जो गलतफहमियां है मैं दूर करना चाहता हूँ कि
फुले नाम रखा है दोनों के लिए, एक जो सिर्फ ज्योतिबा के लिए नहीं है, ज्योतिबा और सावित्रीबाई दोनों फुले बनते हैं। जैसे आप अपने घर के बाहर नेम बोर्ड रखते हैं कि देसाई है तो देसाई सी रखते हैं ना, फुलेस तो नहीं हम कर सकते, तो देसाई सी रखते हैं। तो उसमें आप अपने पत्नी का भी, पत्नी भी हो सकती है और आप भी हो सकते हैं, तो उस तरह से फुले रखा है। तो ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि लोगों को लगता है कि हमने कुछ वर्गों को हमने नीचा दिखाया है, कुछ वर्गों को हमने ऐसे प्रश्न उपस्थित होता है। नहीं, आप एक ट्रेलर के ऊपर ये कंक्लूजन नहीं कर सकते, तसं जज करू शकत नाही आपण। क्योंकि अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा है और आप अच्छी तरह से जानते भी हैं, पता नहीं आप क्यों ये कह रहे हैं, अच्छी तरह से आप जानते हैं कि बिडेवाड़ा ब्राह्मणों की जगह थी, बिल्कुल। और ब्राह्मणों ने पहला स्कूल जो सावित्री और ज्योतिबा को दिया वो एक ब्राह्मण ने दिया, और ज्योतिबा का पहला सेंटेंस यही है कि हम आपका आभारी हैं, आप ब्राह्मण होते हुए भी आपने हमें अपनी जगह दी। और ब्राह्मण कहता है कि जब आप इतने महान काम करने जा रहे हैं तो ब्राह्मण क्यों नहीं साथ देंगे। तो ये दिस इज द बॉन्डिंग ऑफ ब्राह्मण एंड द अदर कास्ट, ना कि किसी को डिफरेंशिएट करना या ना कि किसी को नीचा दिखाना या किसी को ऊपर उठाना। मग हे सगळे रेफरन्सेस तुम्ही फिल्ममध्ये घेतलेत सर? सगळे रेफरन्सेस आहे फिल्ममध्ये, तुम्ही फिल्म बघा आणि नंतर तुम्ही ठरवा काय काय आहे, तुमचे किती डाऊट्स आहे, सगळे जाणार आहे। म्हणजे ब्राह्मण महासंघाच्या वतीने जो एक आरोप केला जातो तो केवळ एक प्रोमो बघून केला जातो। हो, मी ब्राह्मण आहे, मी हाफ ब्राह्मण आहे। हाँ, ये भी ब्राह्मण है। ब्राह्मणों ने मिलकर फिल्म बनाई है ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले के ऊपर, तो ये इस बात को आप सलाम कीजिए ना, इस बात को आप रिकग्नाइज कीजिए कि ब्राह्मण अपने ही जात को नीचा तो नहीं दिखाएंगे, बिल्कुल, लेकिन दूसरे जात को जस्टिस देंगे, ये है। पण म्हणजे त्यांनी जे म्हणलेलं आहे की केवळ एका काही ब्राह्मणांनी त्यांच्यावरती शेण फेकलं म्हणजे इतर ब्राह्मण त्यांच्याबरोबर नव्हते हे तुम्ही दाखवलेलं नाहीये, हे सगळं यामध्ये आलं असं तुमचं म्हणणं आहे? अगर आप देखेंगे श्याम बेनेगल को तो सभी मानते हैं, ग्रेट अच्छी तरह से डायरेक्टर। ग्रेट डायरेक्टर। उन्होंने एक सीरियल बनाया था भारत एक खोज, भारत एक खोज। उसमें एक उसमें एपिसोड था सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले के ऊपर। 1986 में उन्होंने बहुत क्लियरली बताया, और अभी भी यूट्यूब पे है, दूरदर्शन आर्काइव्स में है वो, कि दो बच्चे आके शेण फेंकते हैं। हो, तेव्हाही ते दाखवले गेले। जो हुआ वही हम दिखा रहे हैं। हमने जो बड़े ब्राह्मण के उम्र कम करके छोटे बच्चे से नहीं फेंकवाया है, क्योंकि हमने इसमें कुछ भी फिक्शनलाइज नहीं किया है, कुछ भी सिर्फ ड्रामेटाइज किया है, कुछ भी कंट्रोवर्शियल नहीं किया है, कुछ भी इंटरप्रेट नहीं किया है, सिर्फ जैसा था वैसे हमने उसको रिप्रेजेंट किया है। सो प्लीज़ किसी चीज़ के ऊपर कमेंट करने से पहले, किसी चीज़ के ऊपर निर्णय लेने से पहले आप उस प्रोडक्ट को देखिए तो सही, उसके बाद आप बोलिए। आप बिला वजह एक फिल्म जितने इतना पैसा खर्च हुआ है, इतना एनर्जी खर्च हुआ है, सबने इतनी मेहनत की है, आप उस फिल्म को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रांती सूर्य आणि क्रांती ज्योती या दोघांच्या बद्दलचं म्हणजे मला खरं तर फिल्मबद्दल खूप बोलायचं, पण आता हे प्रश्न आलेलेच आहेत तर आपण त्याचं स्पष्टीकरण करून घेऊयात। जाणीवपूर्वक याचा वाद निर्माण केला जातोय का असं तुम्हाला वाटतं का? शायद मिसअंडरस्टैंडिंग होगा, लोग चाहते हैं कि ये फिल्म बने, और जिन्होंने कंट्रोवर्सी किया है वो भी बोल रहे हैं कि थैंक यू वेरी मच, आपने ये फिल्म बनाई, शुक्रिया, लेकिन हमको ये अच्छा लगता है, ये नहीं ठीक लग रहा है, वो नहीं ठीक लग रहा है। तो जो ठीक नहीं लग रहा है आप आके देखिए और आपको पता लगेगा कि आप और वो दोनों एक साथ ही थे जिंदगी भर। तो मेरे ख्याल से वो एक मिसअंडरस्टँडिंग है और कुछ। आनंद सर, 15 दिवस तुम्ही प्रदर्शन जे आहे म्हणजे रिलीज डेट जी आहे ती पुढे ढकललेली आहे, या दरम्यान तुम्ही काही सीन त्याच्यातनं वगळणार आहात किंवा काही रिशूट करता? काय करणार नाही मी, ते तसं आहे वसंच आहे। फक्त इन लोगों को मैं शांति से समझाना चाहता हूँ, इन लोगों को मैं कूल डाउन करना चाहता हूँ और इन लोगों को समझाना चाहता हूँ कि देखिए जो आप समझ रहे हैं वो नहीं है, वो बात नहीं है। आप आके देखिए फिल्म 25 तारीख को। तो उतना वक्त मैंने अपने लिए लिया है इस फिल्म को सब कुछ ठंडा होने के लिए और समझाने के लिए और समझने के लिए लोगों को, और उसके बाद एक क्लियर माइंड विदाउट अ बायस, विदाउट प्रेजुडिस आप आके फिल्म देखिए। या दरम्यान त्यांच्याकरता तुम्ही काय स्पेशल शो अरेंज करतायत? नाही, मी कोणाला काय स्पेशल शो अरेंज करणार नाही आहे।
कशाला स्पेशल शो अरेंज करूं मी त्यांचा गैरसमज दूर मैंने करण्यासाठी. गलती नहीं की ना. जब आपने गलती की है तब आप जस्टिफाई करते हो कि देखिए देखिए आके देखिए मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है. लेकिन मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है, तो स्पेशल शो की कोई जरूरत नहीं है. नाही, मी या गोष्टीवर पूर्ण ठाम विश्वास आहे माझा की ॲज अ डिरेक्टर म्हणून अनंत महादेवन कुठली गोष्ट रिसर्च केल्याशिवाय पुढे नेत नाही. तुमचा रिसर्च निश्चितच फुले आणि म्हणजे सावित्रीबाई आणि ज्योतिबांच्या बाबतीत झालेला असणार. पण या सगळ्या ह्याच्यातनं चला आपण फिल्मवरती बोलूयात, आपण कॉन्ट्रोवर्सी भरपूर बोललो. आता विचारायला पाहिजे की ॲज अ डिरेक्टर म्हणून तुम्हाला काय या दोन्ही व्यक्तींबद्दलचं आकलन झालं, म्हणजे दोन्ही व्यक्ती काय तसं तुम्हाला समजलं? जो 1840 में मिडिल 19th सेंचुरी ब्रिटिश रूल के बीच में आप अपने ही समाज का उद्धार करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में इतने डिफरेंसेस हैं, इतने टूटे हुए हैं हम, ऊंच नीच ये वो सब, उसको इक्वल करके एक समान करके क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो जब हम जुट जाएंगे तभी हम ब्रिटिश के खिलाफ लड़ पाएंगे. तो न सिर्फ हमारे समाज को एक प्लेटफॉर्म पे लाना चाहते थे, बल्कि ब्रिटिश के खिलाफ जो अहिंसा वाली बात थी, तो सबसे पहले ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने किया था. तो इस सोच के जो लोग हैं वो आज नहीं है इतने महान लोग. तो नेचुरली हम चाहते थे कि इनके सोच के ऊपर क्या सोच के इन्होंने किया होगा और क्या क्या किया होगा, उसके ऊपर फिल्म बनाना बहुत ज़रूरी था. पत्रलेखा जी, प्रोमो के शुरुआत में ही कुछ सेंटेंसेस, कुछ डायलॉग्स हैं कि मैं ऐसा समाज बनाना चाहता हूँ जहाँ कोई प्रधान ना हो, सब एक समान हो. क्रांति ज्योति और क्रांति सूर्य, इन दोनों ने मिलकर जो कोशिश उत्पन्न की समाज बदलने की, क्या वो रूप, वो एक्सटेंशन आज हमें समाज में देखने को मिल रहा है? कोई समाज परफेक्ट नहीं होता है. जो ज्योतिबा फुले ने कुछ 100-150 साल पहले उनको लगा कि ये इशू आएगा एक समाज में. आई थिंक आज भी वो है, पर सारे प्रधान, सारे जो हमारे पॉलिटिशियन सब एक कोशिश पे लगे हुए हैं कि एक ऐसा समाज बनाए जहाँ पे लोग एटलीस्ट खुश रह सके. पर परफेक्ट तो नहीं होता है. आज भी हमें यहाँ से देयर स्टिल फीमेल feticide, there's caste issues still in our country. पर इसको कैसे हम परफेक्ट बनाएं, इसका कोई हल नहीं है. पर जैसे ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले ने जो रास्ता अपनाया था नॉन वायलेंस का, और उसी पे डटे रहे, आई थिंक वो एक बहुत अच्छा माध्यम है किसी भी एक चीज़ को लड़ाई करने से पहले. आई थिंक सर ने जो बोला कि वो एक ही रूप थे, एक ही आत्मा थे. जी जी. क्या ऐसा बॉन्डिंग उन दोनों के बीच में था? एक तरफ ऐसा देखा जाए कि ऐसे भी कुछ कपल हमें देखने को मिलते हैं, क्यों कंट्रोवर्सी में पढ़ना है, क्या करना है हमें, का त्याच्यात पडायचं. पण उस वक्त क्रांति ज्योति और क्रांति सूर्य, ये दोनों ने मिलके जिस तरह से समाज सुधारने का निर्धार किया, तो क्या वो मानसिकता थी, क्या वो शुरुआत थी, ऐसा आपको लगता है? मैं जितना देखती हूँ ज्योतिबा और सावित्रीबाई को, ये नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स नहीं थे. भगवान इनका रूप लेके आए थे मेरे हिसाब से, क्योंकि उन्होंने कभी अपने बारे में नहीं सोचा. हमेशा एक समाज को कैसे बेहतर बनाए, लड़कियों को कैसे शिक्षा दे, जाति का जो विवाद है उसको कैसे सॉल्व करे. उनकी पूरी ज़िंदगी इसी में निकल गई. जब वो प्लेग हुआ था या फैमाइन हुआ था, कैसे सब लोग डिस्प्लेस हो गए थे, उनको कैसे मदद करे. तो मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी इन्होंने एक समाज को बेहतर करने के लिए ही अपना जीवन पूरा व्यर्थ कर दिया है ना. तो मेरे लिए ऐसे लोग भगवान ही है. आनंद सर, प्रतीक आणि पत्रलेखाचं ज्योतिबा आणि सावित्रीबाई फुले म्हणून जे बॉन्डिंग पडद्यावरती दिसायला हवं होतं, तुम्ही सॅटिस्फाईड आहात? बहुत अच्छी तरह से उन्होंने वो रिप्रेजेंट किया है, उसको निभाया है. मैं तो कहूँगा उनको जिया है. और जैसे आपने पहला सवाल पूछा था कि जो एक क्या प्रोसेस था इन दोनों का, वो एक अनसीन प्रोसेस था. लेकिन वो honestly हमें भी नहीं पता क्या हाँ process. कि वो एल्केमी जिसको कहते हैं इन दोनों के बीच, नाही कळत, समजता नाही. मैं हाँ, बट व्हेन यू सी इट, यू नो दिस इज इट.
यू नो। वो बहुत कम होते हैं कि बहुत कम ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जहाँ दो एक्टर्स, दो ग्रेट कैरेक्टर्स को इतनी अच्छी तरह से पोर्ट्रे करें कि उनका जो बॉन्डिंग है, उनका जो सोच है, उनका वो दोनों एक साथ मिलके एक हो जाए। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। जब ज्योतिबा फुले पूरे सत्यशोधक समाज के सामने बैठ के बोल रहे थे उनके अंत दिनों में कि कि अब हो गया है और सावित्री संभालेगी अभी, मेरा एक भी डायलॉग नहीं था। और मैंने ऑब्वियसली मुझे पता था मैं क्या शूट करने वाली हूँ, पर मैं चुपचाप वहाँ पे बैठी थी और मुझे पता नहीं क्या हुआ। मैंने सर को, प्रतीक को बताया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैं बस अंदर से रोए जा रही थी कि नहीं, क्या। वो असली ये आंसू थे और वो है, हमने फिल्म में रखा है। और इन्होंने क्या किया, जब ज्योतिबा कहते हैं कि समय हमारे पास बहुत कम है, पता नहीं इसका हाथ उनके हाथ पे चला गया कि नहीं ये मत बोलो। तो ऐसे मैजिक टचेस जो स्पॉन्टेनियस टचेस थे वो बहुत बहुत खूबसूरत मोमेंट्स। यू नो सर, एक बिटवीन द लाइंस, या बिटवीन द लाइंस, एंड ये सब चीज़ें एक एक्टर प्रिपेयर करके नहीं आते हैं ज़्यादातर। वो हो गया जो उस वक्त। होता है। एक और मैं आपको इंसिडेंट बताती हूँ। हम मिडिल में थे शूट के और हम सावित्री बाई फुले का अंत शूट करने वाले थे उस दिन, और काफ़ी दूर था होटल से और बहुत ख़राब रास्ता था, मुझे आज भी याद है। तो मैं किसी तरह पहुंच गई और सर तो ऑब्वियसली सबसे पहले सर पहुंच ही जाते थे सेट पे। तो मैं अपने गाड़ी से उतरी, गाड़ी को चेंज करके दूसरी गाड़ी में जाना था मुझे सेट तक पहुंचने के लिए। और मैं सोच रही हूँ कि आज ये सीन है, कैसे करूँगी, सर कैसे सोच रहे हैं, हमने ज़्यादा बात नहीं, ये सब मेरे मन में चल रहा था। मैं गाड़ी से उतरी और एक ऑफिस था, ऑफिस का सिर्फ एक दरवाज़ा खुला हुआ था सुबह के 6 बजे। मैं उतरी गाड़ी से और तो फर्स्ट थिंग मैंने देखा कि सावित्री बाई की फ़ोटो। वाह वाह। और मैं थोड़ी सी बौखला गई, मुझे लगा कि ये कैसे है, ये कैसे हो रहा है। फिर मैं गई, हमने सीन किया, फिर और मुझे कभी नहीं दिखी। तो मुझे सच में लगता है कि सावित्री बाई फुले मेरे साथ थी जब हम शूट कर रहे थे ये फिल्म। आनंद सर, आपण कुठल्याही सरकारी कार्यालयांमध्ये गेलो किंवा काही आपण वेगवेगळ्या ऑफिसेसमध्ये गेलो तर नॉर्मली महात्मा गांधी असतील, पंडित नेहरू असतील, तर ज्योतिबा फुलेंचा एक फोटो आपल्याला बघायला मिळतो, सावित्रीबाई फुलेंचा फोटो आपल्याला बघायला मिळतो, हे सगळ्यांपर्यंत पोहोचलेले दैवतच अशी आहेत. आंबेडकर पण, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पण या चित्रपटाच्या निमित्ताने हिंदी भाषेच्या माध्यमातून सबंध भारताला ही दोन्ही व्यक्तिमत्व माहिती होणार आहेत का? हाँ, बिल्कुल सबको पता चलेगा। और वैसे तो सबको पता है, वैसे तो लेकिन जितने डिटेल्स में हमने इनके लाइफ्स को डाइसेक्ट किए हैं, जितने डिटेल्स में हमने इनकी ज़िंदगी के अंदर, इनके सोच के अंदर सब कुछ हमने इसको एक तरह से ये किया है, रिप्रेजेंट किया है, ये लोगों के लिए एक आई ओपनर होगा। ये लोगों को पता नहीं है। और इसमें बहुत सारे सीन्स हैं जो इंटरनेशनल टचेस भी है इसमें, चाहे वो जॉर्ज वॉशिंगटन हो, लिंकन हो, अब्राहम लिंकन हो, मार्टिन लूथर किंग हो, सबके रेफरेंसेस हैं इस फिल्म में। वाह। सो हम इसको सिर्फ महाराष्ट्र या इंडिया तक सीमित नहीं रख रहे हैं, हम इसको एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाने वाले हैं कि दुनिया को पता चले कि जो सबसे पहला सोशल रेवोल्यूशन जब हुआ था वो शायद इंडिया में ही हुआ था। त्याबद्दल मी तुमचं अभिनंदन करेल एक मराठी माणूस म्हणून, की आमचीही दैवत म्हणजे आपल्या सगळ्यांची दैवत तुम्ही सबंध जगात पोहोचवण्याचा प्रयत्न करणार आहात। ती ठाऊक आहेत, पण ती जास्तीत जास्त प्रमाणात ठाऊक हवी यासाठी तुमचा प्रयत्न आहे। आणखीन एक प्रश्न विचारतो की ज्योतिबांचं हे सगळं आयुष्य या मोठ्या पडद्यावरती समोर ठेवत असताना असा कुठला फेज आहे जो ॲज अ डिरेक्टर म्हणून डिरेक्ट करत असताना तुमच्या अंगावरती आला, म्हणजे तुम्हाला ही किती धक्कादायक आहे की त्यांना एवढं सगळं सहन करावं? बहुत सारे सीक्वेंसेस थे जहाँ पे ज्योतिराव को बहुत कुछ सहना पड़ा, लेकिन अगर वाकई मुझे जो सीन मूव किया वो उनका डेथ सीन था। उसमें एक ऐसा फिलॉसफी है जो मैं अभी नहीं बताना चाहूँगा, लोगों को मज़ा लेने दीजिए, रस पीने दीजिए उसका, कि एक डायलॉग है ऊपर वाले के साथ, वो सीन, वो वाकई मेरी आंखों में आंसू आ रहे वो, और फिर सावित्री बाई की डेथ सीन,
उनका जो एक शॉट है मैंने ऐसे ही रखा है कि वो लोगों को नहीं लगे कि वो आर्टिफिशियल है, क्योंकि उनका फेस है और थोड़ी देर बाद वो एक आंसू टपकता है और वो कहते हैं कि मैं ये करूँगी, उम्मीद करूँगी कि आप लोगों की ज़िंदगी, बेटे को कहती है, आप लोगों की ज़िंदगी हमसे बेहतर हो। तो सोचो कितना फ्यूचरिस्टिक ये दोनों थे। और ये दोनों सीन मेरे लिए बहुत बहुत, आई मीन इवन नाउ जब मैं इसके बारे में बात करता हूँ तो मेरी आंखें भर आती हैं। पत्रलेखा, ऐसा कौन सा फेज है पूरे फिल्म में जिसमें आपने देखा कि ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था दोनों का? आई थिंक जब उन्होंने शुरुआत की थी, क्योंकि सब कुछ काफ़ी नया था, वो लोग बच्चों को, लड़कियों को सिखाने की कोशिश कर रहे थे। और जो सावित्री बाई की जो टीचर बनने का जो जर्नी था, आई थिंक वहाँ तक मुझे लगा कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था। उसके बाद वो दोनों एक साथ इतने स्ट्रांग हो गए थे कि आई थिंक वो रास्ता उनको इतना डिफ़िकल्ट और नहीं लगा। तो इनिशियल फेज़ मुझे लगता है कि उनको थोड़ा सा बम्पी लगा, फिर ऑफ कोर्स और स्ट्रगल्स और भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट होते गए, पर क्योंकि ये दोनों एक साथ थे तो शेवटचे दोन जाता जाता प्रश्न विचारतो, अगदी थोडक्यात तुम्ही उत्तर दिलं तरी चालेल. असा एक या सगळ्याच्यात प्रश्न उपस्थित केला जातोय की एकीकडे महात्मा ज्योतिबा फुले हे अत्यंत ठामपणे काही वेळेला हातात काठी घेऊन त्यांनी चार हात केले असतील समाजातल्या काही लोकांशी, पण यात ते खूप शोषित दिसतात. आणि दुसरीकडे सावित्रीबाई फुले खूप शोषित होत्या, पण त्या मात्र समृद्धाच्या थोबडीत मारताना दिसतात. तर हे ही जी दोन पात्र आहेत ती विरोधार्थी दाखवली गेली, असं जे काही म्हणलं जातं त्याला तुमचं उत्तर काय असेल? वो सीन आप देखिए जिसमें ये थप्पड़ मारती है, वो एक्चुअली हुआ था, झालं होतं हो 100%. नहीं तो हम लोग इधर ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए नहीं रखा है वो. एक आदमी इतना प्रवोक अगर आपको करे और एक औरत हाथ उठाती है और वो आदमी भाग जाता है, तो औरत कितना उभर के आती है वहाँ. ज्योतिराव तो पहलवान थे ही, वो फाइट करते थे, वो बीवी को प्रोटेक्ट करते थे, बच्चों को प्रोटेक्ट करते थे, वो तो था ही. लेकिन एक औरत को अगर ये करना है तो आदमी ने उसको कितना प्रवोक किया होगा. वो जो गुस्सा हमारे अंदर आता है जब वो आदमी बोलता है, वो गुस्सा अगर उस वक्त सावित्री ने ये नहीं किया होता तो अब शायद ऑडियंस खुद ही बोलती कि मार दे उसको, यू नो. तो इट वाज अ वेरी ब्रेव रिएक्शन. शी इज अ ब्रेव लेडी. तो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि एक औरत हाथ उठाएगी, हमेशा मर्द ने ही हाथ उठाया है. तो आई थिंक दैट्स अ हिरोइक मोमेंट. आनंदजी, तुम्ही छगन भुजबळांची भेट घेतली, यावरनं देखील मोठी चर्चा होताना दिसते. हो, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने कहा कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फिल्म और सभी को देखनी चाहिए ये पिक्चर. और उन्होंने खुद भी कहा कि मैं हर जगह इसका जिक्र करूँगा जहाँ जहाँ मैं जाऊँगा. और ये देखिए, ये इस तरह का जो सपोर्ट है, इस तरह का समर्थन जो है हमें चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये लर्नड लोग हैं, इन्होंने गवर्निंग किया है, दे हैव बीन इन गवर्निंग गवर्नमेंट पोजीशंस. इनसे जब आता है तो हमें भी एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि हमने जो किया है वो सही किया है, हम सही रास्ते पे चल रहे हैं और सब लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं. की या वादात तुम्ही त्यांचा सपोर्ट घेतला असं काही? नहीं 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 नहीं, इट वॉज म्यूचुअल. इट वॉज म्यूचुअल. हम लोग कभी किसी के पास नहीं गए सपोर्ट लेने के लिए, बट एक शेयर करने के लिए ज़रूर गए कि देखिए हमने ये फिल्म बनाई है. और वो ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले का मंडल जो है उन्होंने स्थापित किया है, भिडेवाडा वगैरे त्याचं भिडेवाड़ा उन्होंने स्थापित किया है. और उनके लिए ये बहुत ही क्लोज है, बहुत ही पर्सनल है ये बात. तो जब उनको पता चला कि इस पर फिल्म बनी है तो उन्होंने खुद सपोर्ट किया इस पर. ॲज अ डायरेक्टर म्हणून सिंधुताई जवळची फिल्म वाटते की फुले? नहीं, ये मुश्किल है कहना, क्योंकि सिंधुताई एक तरह से 1960s से लेके 2000 तक इन द मॉडर्न जनरेशन उन्होंने भी जो किया है बच्चों के लिए किया है. लेकिन इन्होंने जितने इश्यूज उठाए हैं वो सिर्फ एक इश्यू नहीं था, कम से कम 5-6 इश्यूज थे. तो आई थिंक ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले हैव गॉन ऑन अनदर लेवल ऑल टुगेदर. सिंधुताई जैसे लोग हमें अभी चाहिए ज्योतिबा और सावित्री का काम को आगे बढ़ाने के लिए. जी,
बंगाली अटायर नज़दीक वाला लगता है या जो सावित्रीबाई फुले का जो अटायर आपने किया है मराठी वो? ऑब्वियसली सावित्रीबाई फुले का जो अटायर काश था, क्योंकि एक अटैचमेंट है, एक रिस्पेक्ट है, एक ऐसा नहीं कि बंगाली अटायर से नहीं है, पर जो चीज़ सावित्रीबाई फुले ने मुझे दिया वो मुश्किल है कि किसी और ने मुझे दिया होगा मेरी ज़िंदगी में, मेरी माँ को छोड़ के। तो सावित्रीबाई फुले मेरे लिए भगवान है। तो मराठी भाषा, शेवटचा प्रश्न, आखरी सवाल, बंगाली फूड या मराठी फूड? दोनों दोनों। एक तरफ माछर झोल रखा जाए, दूसरी तरफ पिठलं भाकरी रखा जाए, क्या पसंद से खाओगे आप? पिठला भाकरी। देखो मैं तो आई वेजिटेरियन थिंक हूँ। बंगाली लोग मुझे निकाल देंगे अपने कम्युनिटी से। नहीं नहीं, बंगाली फूड इज ऑल्सो वेरी Very टेस्टी, good. महाराष्ट्रन फूड ऑल्सो वेरी टेस्टी, लेकिन मैं तो कहूँगा और मैं पिठला सामने भाकरी। रिकॉर्ड पे कहूँगा, इंडियन फूड इज द बेस्ट क्यूजीन इन द वर्ल्ड। मराठी फूड मधलं तुम्ही काय आवडीने खाल? पिठला भाकरी ऑफ कोर्स। पिठला भाकरी से तो माछर झोल की पिठलं भाकरी? नो दैट्स अ वेरी अनफेयर Yeah. क्वेश्चन, यू ऐसे नहीं करना चाहिए। अच्छा, दोनों पसंद है, पिठलं भाकरी। दोनों। लेकिन हमने बहुत पिठला भाकरी बहुत, खाया। रोज खाते जब थे हम। शूटिंग करते थे तो पिठला भाकरी मेरे का। मुंह में पानी आ। चला, मराठीतनं एक प्रश्न, कशी आहे पत्रलेखा? मी मी भरी आहे. मी बडी। वा वा वा, एवढा मराठी पत्रलेखा बोलली म्हणजे तिला मराठी भरपूर येते यात शंका नाही. आणि सर, तुम्हाला दोघांना खूप खूप शुभेच्छा. एक चांगली कलाकृती तुम्ही खरं तर समोर घेऊन येत आहे आणि ॲज अ डिरेक्टर म्हणून तुमची ही जी मेहनत आहे निश्चितपणे प्रेक्षक बघतील, त्याला ॲप्रिशिएट करतील या शंकाने. पत्रलेखा, आपको भी बहुत बहुत शुभकामना. थँक्यू तर थँक्यू. मंडळी, जय क्रांती जय ज्योती असं म्हणत खरं तर आजचा हा संवाद जो आहे तो आपण इथे थांबवणार आहोत. पण एक वेगळा प्रयत्न आहे जो आपल्या सगळ्यांसमोर येतो आणि या निमित्ताने ज्योतिबांचा आणि क्रांती ज्योतींचा जो संघर्ष आहे तो आपल्याला या ठिकाणी बघायला मिळणार आहे फुले चित्रपटाच्या माध्यमातून. इथे थांबूयात. पहा फक्त न्यूज 18 लोकमत.